मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन क्या हुआ? वो दादी का सामान पैक करी थी ना ईदी सेंटर में देने के लिए। वो साइकिल फूफो आए और उन्होंने मुझसे सामान छीन लिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई फ़ाखर, जो बहुत बुरा लगा क्योंकि कभी भी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। क्या कह रही थी? कहने थे कि हम अपनी मनमानी करने लगे हैं, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं और किसी से मशवरा लिए बगैर अपने फैसले करने लगे। जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुनी। यानी इतने मसाइल जो हमने झेले हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई इस वक्त में, उसके बाद सिर्फ एक खुशखबरी हमारे हिस्से में आई है। हम इस घर और इस कारोबार के मालिक बन गए हैं। मुबारक बॉक्स। क्या वाकई? दादी ने ये कारोबार और घर जो है वो मेरे नाम कर दिया है। जब तक मैं 20 साल का नहीं हो जाता हूँ तो यहाँ को जो है वो मेरा सरपरस्त बना है। यानी रोज रोज की चिक चिक से हम बच जाएंगे। अब जो भी मसले मसाइल है, जो भी चीज़ें हैं, कोई दोबारा नहीं आऊँ। हाँ अच्छी बात है फ़ाखर, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उस खबर के साथ कि तुम उन सारी चीज़ों के मालिक बन गए हो, जैसे लगता है कि तूफान भी आएगा। अब्बा, राहिला आंटी, सायका पुप्पो, फराज पुप्पा, क्या ये सब तुम्हें इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों का मालिक बनने देंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप इस घर में पहले से ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। एनी जी माँ। सुबह सुबह तैयार बच्चा कहीं जा रहा है? अम्मा, कल बताया तो था मैंने आपको, आज मेरी एडमिशन शीट लग रही है, वही देखने जा रही हूँ। भूल गई, सॉरी। तुमने भाभी को बताया नहीं? इसकी फिक्र ना करें, फाख्र ने बात करनी है। पक्का? तुम्हें पता है ना वो बुरा मान जाती हैं, लेकिन अल्लाह का बेहद शुक्र है कि फकीर से शोहर मिला है जो तुम्हारी सपोर्ट करता है ना? अम्मा, अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें कि मेरे पसंदीदा कॉलेज में ना मेरा एडमिशन हो जाए। वैसे तो मैंने 3 कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, लेकिन मेरा दिल है कि हाई टेक इंजीनियरिंग में ही हो। इंशाल्लाह। मुझे अपनी गुड्डे की मेहनत पर और अपनी दुआओं पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ है नहीं, पढ़ाई हासिल करने की अहमियत का अब अंदाजा होता है। काश मैं भी अपने लिए कुछ कर पाती, अगर पढ़ लेती तो। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो आगे जाएगा, कामयाब होगा। जज़ाकल्लाह अम्मा, चले मैं निकलती हूँ, ठीक है, वरना बहुत देर हो जाएगी। मदद कीजिएगा। इंशाल्लाह, बेफिक्र होके जाओ, तो अपना ही घर समझे। आइए आइए। ये कौन है? इस घर के होने वाले दामाद। हाँ, भी तो बताया समीना भाभी, इस घर के होने वाले दामाद हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तमाशे की क्या बात है? अब आपकी तो कोई बेटी है नहीं, और फहमी और साइका की भी शादी हो गई है, तो फाइजा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे और हबीब के होने वाले दामाद हैं। ऐसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? छोटी है बच्ची मेरी, पागल तो नहीं होगी? भाभी क्या कह रही है ये? किस हैसियत से, किस हैसियत से तुम ये बकवास कर रही हो? तुम होती कौन हो? फाइजा की जिंदगी का फैसला करने वाली, उसकी शादी का फैसला करने वाली, उसका नाम भी लेने वाली। हैसियत की क्या बात आ गई इसमें? मैं सौतेली हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना उसकी। और मैंने कोई फैसला समीना भाभी अपने ओन पे नहीं किया, हबीब से पूछ के किया है फैसला।
समीना भाभी, बुराई क्या है इनमें? सुहेल अकरम नाम है इनका, मोबाइल की शॉप है, अपना कारोबार है, अच्छे खाते कमाते हैं। आप मेरी बात सुने, देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अपने घरों में सुकून से रहें। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, कोई सास नंद वाली टेंशन भी नहीं होगी हमारी फायजा को, अकेली राज करेगी समीना भाभी। बकवास बंद करो हबीब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकर निकलो यहाँ से इसको, नहीं करनी मुझे अपनी बच्ची की शादी। समझी तुम? भाभी देखे इसको। ये क्या बकवास है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी इजाजत से हो रहा है? इस औरत से कहो इन साहब को लेकर यहाँ से निकल जाए, पर अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे कैसे निकाल सकती हैं मुझे? भाई मैं एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हूँ, कोई राह चलता नहीं हूँ। आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं करनी है शादी, समझे आप? हबीब, छोटी सी बच्ची है, वो छोटी है, फायजा की उम्र तो देखो। एक गलती कर चुके हैं ना, ये इन दोनों की जिंदगी को दाव पे लगा चुके हैं हम। तुम्हें तसल्ली नहीं हुई है, दिल को ठंडक नहीं मिली है। एक और गलती करना चाहते हो तुम? ऐसा नहीं होगा, छोटी है वो बहुत। छोटी है तो क्या हुआ? मैं बच्चियों की जिम्मेदारी जितनी जल्दी निमट जाए उतना बेहतर रहता। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि बस अब्बा बस, सी जिंदगी दाव पर लगा कर आपके दिल में ठंडक नहीं पहुंची जो आप फायदा के साथ भी यही करना चाह रहे हैं। काम करें इसका ना अपने हाथों से गला घोट डालें, यही बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इज्जत पे अड़े हुए हैं ना, ये याद रखिएगा, इस घर से बारात नहीं छना से निकलेंगे वो भी। तो चलो यहाँ से फैसला। बेशर्म हो तुम। अरे मेरी बेइज्जती हुई है यहाँ, मैं देख लूंगा सबको। ससुराल है आपका, चीख क्यों रहा है? मेरी बात एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। ये ससुराल है ना, ये ऐसे नहीं चीखते। अरे कैसा ससुराल? नहीं ऐसा ना कहिए, मैं बात करती हूँ ना, सबसे मैं मनाती हूँ। आपको मेरे हालात का अंदाजा नहीं है भाई, अब थोड़ा टाइम दीजिए ना। आप तो अच्छे खासे नेक इंसान है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप फायजा के लिए। और शायदा वो तो मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। आप परेशान ना हो, मैं मनाती हूँ ना सबको। बेहतर है कि मना लें, क्योंकि जो मैं ठान लेता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। सुहेल भाई, मैं ये कह रही हूँ कि मैं खुद दूसरी बीवी हूँ ना इस घर में, मुझे अपने कदम जमाने में थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पे, लेकिन मैं फायजा के बाप को आपके हक में कर लूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। आपसे ही शादी होगी फायजा की। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आपको जो करना है वो जल्दी करें। मैं कल कॉल करूंगा आपको। जी जी जी, बेहतर, शुक्रिया भाई। बुलाए इधर, जलील करे थोड़ा से। बुलाने की जरूरत नहीं हो, खुद आ गई होगा। देख रहे हैं आप, फिर कैसे आके तन के खड़ी हो गई है हमारे सामने। ऐसे आता है कोई माँ बाप के सामने? पहली बात ये रहीला आंटी, आप मेरी माँ नहीं हैं। और दूसरी बात कि अगर आप मेरी बहन के लिए कोई गलत फैसला करेंगी तो मैं आपके सामने आके ऐसे ही खड़ी हो जाऊंगी। तमीज से बात करो लाइला से। तमीज भूल गई हो क्या तुम? क्या हो गया आपका अब्बा? क्या आप भूल रहे हैं कि हम आपकी ही बेटियां, आपका ही खून है हम। बाप तो अपनी बेटियों को फूलों की तरह रखते हैं, उनका शादी का फैसला खुद कर उठाते हैं कि कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुश्किल ना पेश आ जाए। और हाँ, आप अपनी कम उम्र की बेटी से किसी की भी शादी करवा देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप अब्बा? बेटा, तुम ना अपने बाप को हमेशा बहुत बुरा समझती हो। हाँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बाप कभी भी अपनी बेटियों का दुश्मन नहीं होता है।
समझो इस बात को। राहिला ने बहुत सोच समझ कर रिश्ता किया है फायजा के लिए। वो लड़का बहुत अच्छा है। और जहां तक ये बात रही कि उसकी उम्र छोटी है, तो तुम्हारी भी तो छोटी उम्र में शादी हुई थी ना एनी। तुम्हारी जिंदगी में कौन सी मुश्किलात आ गई जो अब उसकी जिंदगी में आएंगी? लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने के फायदे होते हैं, ये तुम नहीं समझ सकती। एक फायदा ये होता है कि माँ बाप बहुत जल्दी अपने फराइज से सुरखरू हो जाते हैं, और जब तक लड़कियां बड़ी होती हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर बार संभाल लिया होता है। समझ में आ रही है ये बात बेटा तुम्हारे? ये तो आप कह रहे हैं ना अब्बा, क्या आपको अपने फर्ज से जान छुड़ानी है? हम तो बेटे हैं, इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं होती? बेटी आए तो शादी करवा दो और घर से निकाल दो, और फिर वो दूसरे घर में जाके गुलामी करें या घुट घुट कर मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम तो बेटियां अपने लिए जिंदगी जीना भूल जाते हैं। हम एनी, सबकी शादियां होती हैं बेटा, ये दस्तूर है। शादी नहीं करेंगे तो इसके कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, सब कुछ रुक जाएगा ना। माननी पड़ती है सबकी बात। इस माशरे में रहना है तो इख्तिलाफ तो नहीं कर सकते ना सबकी बातों से। अकेले तो नहीं खड़े हो सकते ना एनी। हम बड़े सोच समझ कर रहे हैं जो भी फैसला कर। शादी से एतराज नहीं है, कम उम्र की शादी से एतराज है। ऐसी शादी से एतराज है जिसमें शादी करने वाले लोग ही नाराजी हो। इसी शादी से एतराज है मुझे, और ये गलत रिवाज हमारे घर में भी पड़ गया है। अब वो चाहे बड़े अब्बू की बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से। अब बस ज़रूरी नहीं है कि हम ये गलत रिवाज कायम रखें। फायजा अभी छोटी है, उसको पढ़ने दें, उसको अपने ख्वाब पूरे करने दें। आप लोग उसके 10 साल में शादी करवा देगा, या 5 साल में, या 2 साल में, या फिर उसकी शादी कल करवा देगा, लेकिन तब उसकी शादी करवाएगा जब वो खुद राजी हो, खुद कहे मुस्कुराते हुए कि हाँ अब्बा ठीक है, करवा दे मेरी शादी, ताकि जब उसको कुछ भुगतना पड़े ना तो वो अपने फैसले भुगते, किसी के थोपे हुए फैसले ना भुगते। वो एक लड़की है, वो इंसान है, जानवर नहीं है कि उसे जा हाँक दे वो चली जाए। वो पैदा किया है आप लोगों ने, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने फैसले उस पे मुसल्लत करेंगे। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? मैं बाप हूं फायजा का। मैं बड़ा हूं। मैंने दुनिया देखी है ज्यादा ना। तुम छोटी हो, तुम ये फैसला नहीं कर सकती। मैं करूंगा ये फैसला। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं बाप हूं। ठीक कह रहे हैं आप बाप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटी उम्र और आप बड़े, लेकिन अब्बा जब बड़ों के फैसलों में गलतियां निकल आती है ना तो छोटों को फैसलों करने का इख्तियार अपने हाथों ले लेना चाहिए, है ना?